तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि आपका है द्विपद प्रमेय है। और यहाँ पर जो है कि आपके जो अध्याय शुरू आपका होने वाला है अध्याय 3 है आपका, जो कि है आपका द्विपद प्रमेय। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है कि फार्मूला बताऊंगा और जो भी आपके द्विपद प्रमेय हैं और द्विपद जो है कि व्यंजक क्या होते हैं सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। और हाँ, आपका क्वेश्चनों का सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ जो है कि फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। और फार्मूला आप लोग इस वीडियो में हमेशा जो है कि इस फार्मूले को याद रखिएगा। जो भी मैं फार्मूला इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सभी फार्मूला आप लोग उसे याद रखिएगा, क्योंकि जितना भी मैं फार्मूला इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में जो है कि टाइप 1 टाइप 2 करके जो है कि हर एक फार्मूला पे जो है कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो में फार्मूला याद हो जाए और अगले वीडियो में जो है कि आपका प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आ जाए कि किस टाइप से जो है कि आपका कौन सा फार्मूला किस समय आप उपयोग में लाएंगे। तो उसमें टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसे जो है कि आपको मैं बताऊंगा। हर एक जो है फार्मूले पे आपको जो है कि एग्जांपल अगले वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। और इस वीडियो में जो है कि हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। बेसिक चीजों का मतलब यह हुआ कि सिर्फ हम लोग फार्मूला इस वीडियो में जो है कि समझने वाले हैं कि फार्मूला आपके क्या क्या है जो कि आपकी प्रश्नावली में जो है कि उपयोग आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेगा। और ये वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द्विपद सिद्धांत जो होता है मेरे प्रिय छात्रों, यह एक आपका सूत्र होता है। द्विपद जो सिद्धांत होता है यह आपका एक सूत्र होता है। और सूत्र क्या है, तो सूत्र को समझने से पहले ये आपको बता दूं कि द्विपद व्यंजक क्या होता है। आपको पहले समझा देता हूं द्विपद व्यंजक। द्विपद क्या समझना है आपको, व्यंजक। द्विपद व्यंजक का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है। ऐसे भी मैं लिख करके रखा हूं, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है। यानी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं, जिनमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं और मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको, तो आप जो है कि आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सामने पे जो है कि लिख दे रहा हूं और जो है कि आप जो है कि मैं बोलूँ जो है कि मैं पढ़ूंगा उसको, आप जो है कि उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहते हैं। द्विपद व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक। यानी कि कोई भी आपका पद हो, यदि उसमें आपके दो पद हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपद जो है कि व्यंजक आप उसे कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कुछ, जैसे में आप कह सकते हैं कि a प्लस बी, जैसे में आप कह सकते हैं 2 प्लस आपका x हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा आदि। यानी कि ऐसे जो है कि आदि यानी कि अनेक जो है आपके व्यंजक बन सकते हैं। यानी कि उसमें केवल आपके दो पद होने चाहिए। यानी कि बीजीय व्यंजक जो है, बीजीय व्यंजक में आपका वह व्यंजक, आपका बीजीय व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसमें केवल दो पद होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, द्विपद व्यंजक कहते हैं। यानी कि मैं परिभाषा लिख दिया हूं मेरे प्रिय छात्रों कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं उन्हें द्विपद व्यंजक कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आई। अब आपको बताना है, अब आपको मैं बताऊंगा द्विपद सिद्धांत कि द्विपद जो सिद्धांत है आपका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विपद सिद्धांत क्या है। द्विपद सिद्धांत, तो द्विपद जो सिद्धांत है, द्विपद सिद्धांत में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो द्विपद सिद्धांत एक तरह का ये फार्मूला होता है जिसको हम लोग
x प्लस a का पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, द्विपद सिद्धांत एक सूत्र होता है, मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, लिख दे रहा हूं कि द्विपद सिद्धांत एक सूत्र होता है। द्विपद सिद्धांत एक सूत्र होता है। द्विपद सिद्धांत क्या होता है? सूत्र होता है जिसकी सहायता से किसी भी द्विपदी व्यंजक का घात कितना हो, द्विपदी व्यंजक कोई भी हो, उसका घात 5 हो 6 हो, तो हम लोग आसानी से जो है कि द्विपद सिद्धांत के अनुसार जो है हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द्विपद सिद्धांत का ये कार्य है कि द्विपद व्यंजक का कितना हो घात हो, तो आसानी से जो है कि हम लोग द्विपद सिद्धांत के अनुसार जो है आसानी से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आगे है, जिसकी सहायता से द्विपद के किसी भी घात का श्रेणी के रूप में, किसी भी घात को एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा, यानी कि द्विपद सिद्धांत एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से जो द्विपद है, यानी कि द्विपद जो व्यंजक होता है, इसका घात यदि 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो और उसका वैल्यू फाइंड करना है तो आसानी से जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला हम लोग को पता है कि a स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस क्या होता है b का स्क्वायर। ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का क्यूब हो तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तो हम लोग ये सब जो है कि जनरली जो है कि ये फार्मूले हैं, आप लोगों को जो है कि याद है। और यदि यहाँ से घात 2 न करके 3 न दे करके यदि 4 5 घात देने लगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए घात दे दिया 5 और कहा कि इसका जो है कि आप फार्मूला बताइए या इसका मान बताइए कि आपका मान कितना होगा, तो ये जो है आपका a प्लस बी का पावर 5 का जो है फार्मूला आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। तो इसी फार्मूले को हल करने के लिए आपका लागू किया जाता है क्या? द्विपद सिद्धांत। यानी कि इससे, यानी कि इसका ऐसा इस टाइप का सवाल हो, जैसे मान लीजिए 2 प्लस आपका y हो पावर 5 हो, यदि इसका वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि द्विपद जो सिद्धांत है इसका फार्मूला क्या है। द्विपद सिद्धांत का यदि फार्मूला पता हो तो आसानी से 2 प्लस वाई का घात 5 हो 4 हो 6 हो तो आसानी से इसको हम लोग तोड़ करके जो है कि आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग द्विपद सिद्धांत का जो है कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और द्विपद सिद्धांत को जो है किस सन में जो है कि प्रस्तुत किया गया, यानी किस सन में जो है कि इसका प्रयोग किया गया था, उसको जरा हम लोग समझते हैं इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ गए हैं कि द्विपद प्रमेय, द्विपद सिद्धांत का जो प्रयोग है आप कब करेंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं कि द्विपद सिद्धांत, इसी में मैं लिख देता हूं द्विपद सिद्धांत। ठीक है, यानी कि द्विपद जो सिद्धांत होता है x प्लस a का पावर n का प्रसार जो है, यानी प्रसार यानी कि जो फार्मूला आपका बना है, इस फार्मूले को जो है यानी प्रसार की विधि, यानी कि x प्लस a का पावर n का प्रसार विधि के प्रसार की विधि
प्रसार की क्या विधि, यानी कि जो x प्लस a का पावर n है, जो द्विपद प्रमेय का सिद्धांत का जो ये प्रसार है, यानी कि ये जो आप फार्मूला अप्लाई होगा आपका, इसका जो इस प्रसार को जो है कि यानी कि ये जो आपकी विधि बताई गई थी, इन्होंने बताए, कौन बताए थे, इसको बताए थे ब्रेंज जो है कि पास्कल। किसने बताया था, ब्रेंज पास्कल, ठीक है, यानी कि ब्रेंज पास्कल के द्वारा ब्रेंज पास्कल के द्वारा सन जो है, सन क्या था, यानी ब्रेंज पास्कल ने जो है 21 सन में किए थे। आपको बता दूं मैं कि 1660 ईस्वी में, किस सन में, 1660 ईस्वी में जो है, ईस्वी के लगभग ठीक है, यानी कि इसके लगभग जो है कि विकसित किए थे, ठीक है, यानी विकसित की गई थी। अब जरा समझ लिए पूरा, इसको डिटेल से मैं समझा देता हूं। यानी जो द्विपद सिद्धांत है, द्विपद सिद्धांत एक सूत्र होता है जो जिसकी सहायता से द्विपद यानी कि दो पदों का कितना हो घात हो, जो कि मैं द्विपद व्यंजक बताया हूं, द्विपद व्यंजक जो आपका दिया हो उसका कितना हो घात हो, तो उसी घात को जो है यानी कि द्विपद जो है व्यंजक का कितना हो घात हो, तो उसी को सॉल्व करने के लिए आपका एक जो है कि फार्मूला अप्लाई किया गया, यानी x प्लस a का पावर n का जो है कि एक प्रसार जो है कि फाइंड किया गया, यानी कि सूत्र मिला, जिसने यानी कि इस सूत्र को जो है ब्रेंज पास्कल के द्वारा किया गया था, जो कि आपका सन था 1660 ईस्वी में, लगभग इसी में क्या, यानी कि इसी सन में लगभग इसको क्या किया गया था, विकसित जो है कि किया गया था। यह है द्विपद सिद्धांत का जो उपयोग है, ये किसने किया था, ब्रेंज पास्कल ने जो है कि किए थे। यानी कि द्विपद सिद्धांत का उपयोग किसने किया गया था, किसने की थी, ब्रेंज पास्कल, आप ऐसे बता सकते हैं। तो ये कुछ चीजें रही जो हम बताए हैं, और ये जो है प्रसार आप समझेंगे। अभी जो है मैं प्रसार बताऊंगा कि इसका प्रसार आपका क्या होगा, और इसी फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में जो भी मैं टाइप बताऊंगा, हर एक फार्मूले पे टाइप आपको बताऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं फार्मूला सिर्फ अप्लाई करा रहा हूँ, a का पावर n इक्वल टू। अब इसका जो प्रसार है आपको कैसे करना है, इसका जो है प्रसार जो है आपको कैसे करना है, तो देखिए कैसे होगा प्रसार, ध्यान दिया, पहले घात आता है, इसके बाद c आता है, इसके बाद यहाँ पर ऐसे 0 लिखा जाता है, और एनसीआर के रूप का ये है। और एनसीआर का प्रसार क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, यानी इसी वीडियो में एनसीआर का प्रसार मैं बताऊंगा, और उस पर एक एग्जांपल भी बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनसीआर में कभी भी आपको मिलेगा मान, तो आप जो है कैसे तोड़ेंगे। तो एनसी जो है कि 0 हो गया, ये बात समझ में आई। इसके बाद आपका होता है x, पहला पद होना चाहिए, पहला पद का घात जितना है वो लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद a होना चाहिए, यानी दूसरा पद होना चाहिए, इसके सर पे क्या 0। देखिए कैसे ये लिखा गया है, और इसके बाद a का जो घात है घटेगा, जो 0 है वो क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ से घटना प्रारंभ होगा, और एक बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, घटेगा। ये सब चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए ये वाला जो n है ये घटेगा, ये वाला जो n है वो ऐसे ही रहेगा, हमेशा ये रहेगा वैसे ही। जो 0 है वो दोनों बढ़ेंगे अब आगे, और जो n है उसमें से एक एक करके क्या होगा, घटेगा। तो बनेगा कैसे, देखिए NC0, ये सॉरी 0 है ना, तो 0 से बढ़कर आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये n है तो n में से एक कम हो जाएगा, यानी x का पावर n-1 हो जाएगा, इंटू a के सर पे 0 है तो अब कितना हो जाएगा, 1। आगे बढ़ गया। देखिए ये जो आपका कभी भी सवाल मिलेगा इस टाइप का, तो आपको इसी फॉर्म पे तोड़ना है, प्रसार कहेगा तो इसी फॉर्म पे तोड़ना है। मैं टाइप जो है अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक। घट गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर ये 1 है तो आगे बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें से फिर 1 घट जाएगा। देखिए ये है आपका NC, 1 है तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर एगो माइनस एगो हुआ है, तो अब यह x के सर पे हो जाएगा कगो, 2 गो, बढ़ेगा, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि -1 है, फिर एगो घटेगा तो 1 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू a के सर पे ये 1 है तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2। ये चीजें समझ में आ रही है प्रसार। चलिए इसके बाद एक बार और मैं ले लेता हूँ प्लस, अब NC ये 2 है तो अब क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर x के सर पे n माइनस ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 1 घटेगा,
ये क्या होगा, घटेगा। तो 2 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो अब ये एक बढ़ जाएगा, तो ए के सर पे कितना हो जाएगा, 3। क्या ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे प्लस करके डॉट डॉट लगा सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो पद आपका मिलेगा ना, अंतिम पद क्या होगा, NCN, जो C वाला मान है, ये दोनों यदि इक्वल हो जाता है तो वहीं पर आप रुक जाएंगे। ठीक है, NC1 जब होगा, NCN जब होगा, तो ये जो आपकी घात आपकी घट रही है, ये वाली घात देखिए -1, पहले n था, घटा है, -1 हुआ है, फिर घटा है 1 तो -2 हुआ है, फिर एक घटा है, और यहाँ पर घटते घटते यह कहाँ हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पर ये जो घात आपका 3 है ना, अब डैश डैश करके यह बढ़ करके हो जाएगा कितना, n। ये रहा आपका जो है द्विपद सिद्धांत का जो है कि प्रसार। तो ये आपका है फार्मूला अप्लाई किया गया है फ्रेंड्स। ये जो आपका जो भी सवाल रहेगा इसी फार्मूले पे आपका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, जब मैं टाइप आपको बताऊंगा तो वो उस टाइप में भी मैं ये फार्मूला आपको रखूंगा। ठीक है, यानी कि आपका ये भी फार्मूला वहां पे रखा जाएगा ताकि आपको प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो समझने में, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा उसमें। तो ये एक फार्मूला रहा। अब आपको यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट आपको चेंजिंग ही करना है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि सर इसना ना करके आप जो है कि ऐसे कर लीजिए, P+ आप कर दीजिए, आपका नहीं है तो Q, P+ Q का पावर n का प्रसार कर दीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पर P रखिए, एक ही जगह पे क्या रखिए, Q, तो रख करके हम फटाक से कर लेंगे। फार्मूला अप्लाई कैसे होता है देखिए, पहले घात, तो पहले घात हो जाएगा, C 0 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद पहला पद आपको रखना है, तो पहला पद P हो जाएगा। P का पावर जितना ये घात है वो रखेंगे, पहले n से शुरू होगा, जितना घात रहेगा उससे शुरू होगा, घटते घटते हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा मान जो है Q, इसके सर पे कितना लगाना पड़ेगा, 0। ठीक है, अब ये प्रोसेस आप लोग याद रखिए कैसे जो है क्रम से टूट रहा है, तभी आप जो है सोल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ पर NC 0 था तो बढ़ करके 1 हो जाएगा, ये n था यानी P के सर पे n माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू, ये 1 है तो बढ़े, सॉरी ये 0 होता है बढ़ेगा, आगे कितना हो जाएगा, 1। जो 0 वाला था वो बढ़ेगा, और ये भी इसमें ये क्या होगा, घटता जाएगा, जो भी घात है ये घटता जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इतना हो गया ना, प्लस NC, यहाँ पर 1 है तो अब क्या हो जाएगा, 2। अब P है तो P रखेंगे, इसका घात -1 हुआ, फिर एगो घटेगा तो आपका हो जाएगा n - 2 होगा। देखिए सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटू पहला, दूसरा पद क्या है, Q। अब यहाँ पर घात एगो था Q का, आगे बढ़ेगा तो कब हो जाएगा, 2 को, प्लस, तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, प्लस डायरेक्ट कर दे सकते हैं। ठीक है, आगे भी ऐसे जो है बढ़ते जाएंगे हम लोग, और लास्ट में चल के होगा NCN हो जाएगा, क्योंकि घात जितना रहेगा वो बराबर हो जाएगा, इक्वल। इसके बाद हो जाएगा पहले पद का, पहला जो पद है उसका घात 0 बन जाएगा, P का पावर 0 इंटू Q है तो Q का पावर कितना हो जाएगा, n। ये आपका प्रोसेस रहा। जरा इसी पे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए उदाहरण, हाँ अभी मैं एग्जांपल जो भी मैं बताऊंगा उसको तोड़ूंगा नहीं, जो अगले वीडियो में सवाल बताऊंगा उस पर आप लोग तोड़ लेना, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण रख लेता हूँ, और कैसे आपको तोड़ना है समझिए जरा गौर से। 2+, यहाँ पर आप कर सकते हैं, हाँ 2+ आप जो है कि x कर दीजिए, पावर कितना कर दीजिए आप 4, यानी कि यदि आपका घात 3, यानी कि 2+ x का पावर यदि 3 हो तो आपको फार्मूला पता ही है कि a + b का होल क्यू क्या होता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग तोड़ लेंगे, लेकिन पावर 4 है, 4 वाला फार्मूला हम लोग को याद नहीं है, तो आपका लागू होगा क्या, सिद्धांत वाला। ये यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो अब ये फार्मूला अप्लाई बस कर देना है। ये दोनों में से कोई फार्मूला आपको याद हो तो आसानी से कर सकते हैं, लगभग ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा ना इसी फार्मूले पे आपको मैं तोड़ूंगा। तो ये तो आपको मैं बताया हूँ कि आप ऐसे भी रख के तोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से होता है, NCR पे शुरू होता है, यानी कि ये आपका पहले ऊपर वाला घात रहेगा, घात 4 है, इसके बाद C लगाते हैं, इसके बाद क्या लगा 0। कभी भी शुरू होगा तो आपका पहले घात आएगा, C आएगा, C का 0 नीचे लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद पहला पद आता है ना, याद रखिएगा पहला पद 2 है, 2 के सर पे घात, जितना घात है वो लगा है, देखिए तो घात क्या होगा 4। लेकिन दूसरा जो इसका पद है उसका घात कितना लगता है आपको पता है ना, कि लगता है कितना 0। ये सब कंडीशन समझ में आई ना। अब हम लोग इसी तरह से चलते चलेंगे। चलिए, आपको पता है कि जो 0 वाला है वो बढ़ता है, और जो घात है आपका 4, जो घात ही आया वो घटता है। चलिए, लेकिन हाई वाला मत घटाइएगा, ये आपको वही रहेगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये 0 है ना,
4c ये 0 है तो आपका बढ़ करके 1 हो जाएगा। ये 2 है, इसके सर पे 4 है तो बढ़ करके सॉरी घट करके 3। ये x है, x के सर पे 0 है तो घट करके 1 प्लस 4c ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 है, घात 3 है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, सॉरी घट कर कितना हो जाएगा 2। घट रहा है घात वो घटेगा। और यहाँ पर x है तो x के बढ़ के क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़िए प्लस, और हाँ कहाँ तक आप जाएंगे ये भी तो आपको, यहाँ पर 2 है, ये भी तो आपको समझना है कहाँ तक जाना है। जब तक ये वाला मान बराबर ना हो जाए, ये 4 है तो ये भी जब तक 4 नहीं हो जाएगा तब तक आप जो है कि आगे बढ़ते चलेंगे। और जो है आपका जो पहला वैल्यू है इसके सर पे यदि 0 हो जाए तो वही पर आप स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है चलिए, यानी कि यह हो जाएगा 4c, 2 है तो बढ़ करके 3 हो जाएगा। 2 के सर पे क्या, यहाँ पर 2 था तो अब कितना हो जाएगा 1 इंटू x के सर पे ये 2 है तो बढ़ करके क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बीच वाला घट रहा है और आगे वाला बढ़ रहा है। प्लस ये हो जाएगा 4c4, देखो बराबर हो गया, 4c4 हो गया कि नहीं हो गया। और जब 4c4 हो गया तो ये आपका समझ जाइएगा कि अंतिम है वो, क्योंकि इक्वल हो गया दोनों। अब 2 के सर पे 1 था तो अब कितना हो जाएगा 0 इंटू x के सर पे ये 3 था तो कितना हो गया 4। जब ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल हो गया, घात 4 हो गया, तो आप समझ जाइए कि वही आपका आंसर फाइंड हुआ, ये आपका प्रोसेस, आपका जो प्रसार है आपका सही हुआ है। और इसके बाद मैं आगे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए, यानी एनसीआर पता होना चाहिए। तो आप जो है प्रसार ऐसे करेंगे, कोई भी सवाल हो तो आपको प्रसार ऐसे करना है। और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 4c0 दिया है तो एनसीआर पे इसको तोड़ेंगे, घात पे तो इसको तोड़ ही लेंगे। 2 का पावर 4 है तो मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एनसीआर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 है, ये c1 है तो इसको भी एनसीआर पे तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी मैं बताया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे तोड़ना है, तो उसी के अनुसार आप लोग इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपका ऐसे हो जाएगा ये, फिर इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, इसको, यानी एनसीआर वाला आपको हर हाल में तोड़ना है, तभी आपका सोल्यूशन होगा। तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि इसका यदि प्रसार करने के लिए आता है तो ये है आपका प्रसार, ये क्या है आपका प्रसार है। ठीक है, और प्रसार करने के बाद आपको ये एनसीआर पे तोड़ना भी पड़ता है, और तोड़ा कैसे जाता है मैं अभी बताऊंगा। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, जब वहां पे एनसीआर पे तोड़ा जाएगा तो आपको वहां पे हल करना है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आप याद रखेंगे इस फार्मूले को। अब जब चलते हैं अगला क्या है फार्मूला, सूत्र अगला क्या है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर x प्लस a का पावर n का जो व्यापक पद होता है, क्या होता है, जो व्यापक पद होता है, इतने के प्रसार का व्यापक पद। ठीक है, और हाँ यदि आपसे देखिए कभी भी व्यापक पद पूछता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि x प्लस a का पावर n के प्रसार का व्यापक पद होता क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों होता है ये, यानी कि इसका व्यापक पद होता है t r प्लस 1 इजकल टू आपका होता है व्यापक पद इसका NCR। और हाँ यही NCR वाला फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल आपको बताना है NCR वाले पे। ठीक है, तो NCR आपका होता है इंटू x का पावर जो है n माइनस r इंटू आपका होता है a का पावर r। ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। तो ये है आपका एक फार्मूला जो कि है x प्लस a का पावर n का व्यापक जो है ये प्रसार है। कभी भी व्यापक प्रसार आपको फाइंड करने के लिए आएगा तो आप जो है कि ऐसे तोड़ सकते हैं। ये है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर r। घबराइएगा मत, अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको जो है कि टाइप 1 टाइप 2 करके सभी बताऊँगा। देखिए इस पे भी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, वहाँ पे इस पे भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक ना, हर एक टाइप पे मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, घबराइएगा मत। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल आप फार्मूला याद रखिएगा, क्या क्या फार्मूला आपका अप्लाई होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर जान लीजिएगा, आपको अब आपको ये समझना है कि ये जो है आपका जो a प्लस का x प्लस a का पावर n है, जो इसका व्यापक पद आप लिखे हैं, इसका उपयोग कब करना है, जब वहाँ पद पूछता है ना, क्या पूछता है वहाँ पद। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि ये जो आपका फार्मूला अप्लाई किया गया, यानी कि ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का कब उपयोग करेंगे मैं लिख देता हूँ, लिखा हूँ। ठीक है, चूंकि इस सूत्र का उपयोग चूंकि इस सूत्र का उपयोग
पद, r+1वां पद यानी कि 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद ऐसे आए पूछेगा कि ये जो आपका सवाल ऐसे सवाल दे देगा, यानी कि ऐसे सवाल दे देगा, ऐसे कहेगा कि 3वां पद, 4वां पद बताइए क्या होगा। तो आप वहां पद जहां भी आएगा तुरंत समझ जाइए ये जो प्रसार का व्यापक पद है, इसी फार्मूले को जो है कि हम लोग अप्लाई वहां पे करेंगे, वहां पद आएगा तब। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इस सूत्र का उपयोग r+1वां पद, ठीक है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वहां पद ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ आए अपना? तो इस सूत्र को मेरे प्रिय छात्रों याद रखिएगा कि कैसे जो है कि ये सूत्र आपका है, किस टाइप का है। तो उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया। तो सभी सूत्र आप लोग स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे कि कभी भी वहां पद आएगा तुरंत समझिएगा कि ये जो आपका फार्मूला, यही फार्मूला वहां पे अप्लाई होने वाला है। और वहां पे मैं फार्मूला भी आपको एक बार लिखूंगा, जो भी मैं प्रश्नों का सोल्यूशन, जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, जिस फार्मूले पे एग्जांपल बताऊंगा, यदि मैं इस फार्मूले पे एग्जांपल बताऊंगा तो आपका ये भी सूत्र वहां पे मैं रखूंगा और जो एग्जांपल है मैं उस सवाल को भी रखूंगा, रख करके इसी फॉर्म पे हम लोग तोड़ करके हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए घबराइएगा मत, अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ आप फार्मूला याद रखिएगा और जो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, किस टाइप से क्रम चल रहा है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए और अगला है, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इस चीज को आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो इसके साथ मैं बढ़ता हूँ आगे प्रोसेस लेकर के आपको चलिए अगला सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र है, यहाँ पर सूत्र मैं लिखता हूं कि x प्लस a का पावर n, x प्लस a का पावर क्या है, n। ठीक है, n के प्रसार में जरा गौर से आप समझिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फिर। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है समझिएगा। करे कि a प्लस a का पावर n के प्रसार में, यानी कि कोई सवाल आपका दे रखा है, यानी कि यही आपका मान लीजिए सवाल दे दिया 2x प्लस पावर 4 के प्रसार में आपसे पूछ दिया कि मध्य पद क्या होगा। यानी कि ये आपका सवाल इस टाइप पे दे दिया, 2 प्लस x का पावर 4 दे दिया, कहे कि इसका मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद कभी भी आप निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका घात दिया हुआ है, मध्य पद निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए कि जो आपका सवाल दिया हुआ है उसका घात सम है या विषम। तो यहाँ पर यदि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो इसका घात क्या है, सम है। और जब घात सम है तो यहाँ पर यन लिखा है ना, यन क्या हो, सम संख्या, यानी घात सम संख्या होगा तो मध्य पद कगो आएगा, एगो आएगा। मध्य पद कगो होगा, एगो, वह भी होगा n बटा में 2 प्लस 1वां पद। और जब वहां पद आप निकाल लेंगे कि मध्य पद, इस प्रसार का मध्य पद 5वां होगा या 6वां होगा, तो जब वहां पद आएगा तो वहां पद जब आ जाएगा तुरंत कूद करके आ जाएंगे आप यहाँ पर। जब 5वां पद आपका मध्य पद होगा तो आखिर में 5वां पद होगा तो वह कितना होगा, 5वां पद आखिर में मध्य पद है तो आखिर में वह कितना है। तो आप वहां पद आप निकाल दिए 5वां, जैसे मान लीजिए 5वां पद आपका आ गया और ये पूछ रहा है कि 5वां पद है तो है, ठीक है, लेकिन 5वां पद कितना है, जब भी कितना की बात आएगी तो आप इस फार्मूले पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हूं कि कभी भी वहां पद आपको निकालने के लिए पूछता है तो तुरंत आप इस व्यापक प्रसार पे आप आएंगे। ये इस फार्मूले को हम लोग तुरंत वहां पे अप्लाई कर देंगे तो मध्य पद को मिल जाएगा। और वहां पद आप फाइंड कर लेंगे तो मध्य पद जो है कि हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो फार्मूला जो है मेरे प्रिय छात्रों आप याद रखिएगा, फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक ना, अगले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, समझिए वही सेम है। यदि x प्लस a का पावर n, यदि आपका जो भी सवाल दिया है यदि उसका घात जैसे मान लीजिए विषम आ जाता है, घात कब आ जाएगा, विषम। और जब घात विषम आएगा, सॉरी यहाँ पर सम दोनों हो गया, मिस्टेक हुआ है, रुक जाइए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो घात है आपका यदि विषम आ जाता है मेरे प्रिय छात्रों, तो जब घात विषम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 था ना, जैसे मान लीजिए अब दे दिया कि 3 प्लस जो है आपका z का पावर, जैसे मान लीजिए आपका 5 दे दिया। अब ये कह रहा है कि जो भी ये सवाल दिया गया है ना, इसके प्रसार में जो है कि मध्य पद कितना होगा, यानी कि ये जो आपका दिया गया इसके प्रसार में मध्य वाला पद कितना आपका होगा। तो मध्य वाला पद निकालने के लिए, आपके मध्य वाले पद निकालने के पहले घात को आपको देखना पड़ेगा, मध्य पद को निकालने के लिए पहले आपको घात देखना पड़ेगा। तो घात देखने में लग रहा है घात तो सम है, सॉरी घात क्या है, विषम है,
घात तो क्या है, विषम है। और जब घात विषम है इसका मतलब कि मध्य पद कबो तब निकलेगा, दुगो निकलेगा मध्य पद। और जब मध्य पद दुगो निकलेगा तो देखिए घात 5 है ना, तो हमें 5 आ 1 रखेंगे तो 6 बाटा में दुआ पद, दुआ चाहिए ना एगो, आ एगो है हो जाएगा, समझिए 5 आ 1 6, 6 बाटा में 2 प्लस 1 दुआ पद चाहिए, यानी कि 2 3 6 तीनवा पद ही मध्य पद होगा। और तथा कौन सा होगा, 2 3 6 3 1 4, यानी कि इसमें मध्य पद दुगो होगा। और दुगो होगा तो कौन करो, एगो तीनवा पद होगा मध्य पद, एगो चारवा पद होगा। और तीनवा पद कितना होगा निकालने के लिए तुरंत हम लोग इस पे आ जाएंगे। और जब इस पे आएंगे तो भाई तीनवा पद पूछ रहा है तो तोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस 1 करेंगे, 3 को तोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। और उसी के फॉर्म पे हम लोग क्या करना है, रख देना है। समझ में आई बात। तो ये फार्मूला वहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे जरा समझ देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। जैसे तीनवा पद आपसे पूछ दिया ना, तो तीनवा पद आ गया तो इसी फार्मूले में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा टी, ठीक है। हाई आर प्लस 1 तो हाई 1 हमेशा रहेगा, आ प्लस 3 को पूछ रहा था तो एगो आगे बच गया 2 को, यानी कि 3 को तोड़ करके लिख सकते 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इजिकल टू हाई जो है आर का मान है, 2 किसका मान है आर का, तो इसी फार्मूले में रखते। यन की जगह पर कितना है, घाटा 5 है ना, तो 5 सी, आर की जगह पर कितना है 2, तो 5c2 हो जाएगा इंटू यक्स है। तो ये जो यक्स की जगह देखिएगा, पहला पद यक्स था तो वहां पर यक्स है, लेकिन पहला पद इसमें क्या है 3, तो 3 का पावर हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 का मतलब क्या, इन दोनों का अंतर ना, तो 5 में से आर, यानी कि 5 माइनस कितना 2, n माइनस 1 5 घात, और जो r है, r यहाँ पर जो तोड़ा गया है वो r है, ठीक है। r कितना है 2, यहाँ 5 माइनस 2 हो गया इंटू a, तो a की जगह पर कितना है z है ना, तो z के सर पे हो जाएगा r, लेकिन r का मतलब कितना, समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5c2, आई हो जाएगा 3 के सर पे हो जाएगा 3, आई टू जेड के सर पे क्या 2। अब इस फैक्टोरियल को एनसीआर पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे, एनसीआर पे इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या है अब मैं बताने वाला हूँ, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, जो भी मैं ये फार्मूला लिखवाया हूँ आप इस फार्मूले को याद रखिए, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, तो घबराने की बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से और समझाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल चलेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें रहीं, तो मैं इसको फिर हटाता हूँ, अब तो इसका काम नहीं तो इसको हटा देता हूँ। और हाँ, जो भी इस वीडियो में मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि जब मैं अगले वीडियो में आपको टाइप बताऊँगा, इसी फार्मूले पर टाइप 1 टाइप 2 करके बताऊँगा, सभी फार्मूले पर उदाहरण, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कब, जब ये फार्मूला याद किए रहेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, एनसीआर वाला पे अब तोड़ने का तरीका देखते हैं कि एनसीआर पे जो है तोड़ने का तरीका आपका क्या है। तो ये जो तोड़ने का तरीका है आप हमेशा याद रखिएगा कैसे आपको तोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र अगला है, जब कोई भी मान NCR, ठीक है ना, NCR के रूप का हो तो उसे, अब इसके रूप का, एनसीआर के रूप का कहीं भी रहेगा तो इसको तोड़ देंगे। एनसीआर को तोड़ेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा n फैक्टोरियल। अब यहाँ जरा यहाँ से गौर समझिएगा, n ऐसे खींच करके ऐसे लगा देंगे तो ये फैक्टोरियल को बोलता है n फैक्टोरियल, ठीक ना, बटा में आपका इन दोनों का अंतर मिलता है। तो पहले नीचे वाला r को लिखिए, पहले r फैक्टोरियल कर दीजिए, इन दोनों का अंतर यानी कि n माइनस r का क्या फैक्टोरियल, यानी कि ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कब, हमेशा कभी भी एनसीआर के रूप का हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो कि यहाँ पर मैं जो द्विपद सिद्धांत का जो फार्मूला लिखा था यहाँ पर आपका आया था एनसीआर में आया था, तो ये आपका एनसीआर को कभी भी तोड़ेंगे तो इस फार्म में आपको तोड़ना है। लेकिन तोड़ने का तरीका क्या है जरा गौर से समझिएगा। फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है, फैक्टोरियल को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। जब भी फैक्टोरियल को आप तोड़ते हैं तो हमेशा एक एक मान कम होता है, एक एक मान क्या होता है, कम। जैसे मैं तोड़ दिया यहाँ पर देखिए, जैसे मैं मान लिया यहाँ पे लिख दिया 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो
फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल है तो पहले 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो घट जाएगा एगो, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 1, यह टोटल वैल्यू हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 एकम 6। यानी कि फैक्टोरियल 3 का जो मान है ना, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा आपका 6 होगा। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर जैसे मान लो हम लिख दें फैक्टोरियल 5 लिख दें। अब फैक्टोरियल 5 का मान बताना है कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि कभी भी फैक्टोरियल का आप तोड़ेंगे तो उसमें से एकाएक मान कम होता है। तो जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, इसके बाद अगला लिखेंगे तो एगो कम, इसके बाद अगला लिखेंगे तो एगो कम, फिर अगला लिखेंगे तो एगो कम, फिर अगला लिखेंगे तो एगो कम। आइए नहीं कि 1 हो गया तो इसके बाद कम करेंगे 0 का, 0 का भी नहीं करना है, ठीक ना, 0 का भी नहीं करना है, 1 तक आपको जाना है। तो कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 के 60 और 60 दूनी के 120। मल्टीप्लाई जरा मिलाते रहेगा आप लोग को कहीं गलती ना हो। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई बात है। अब जरा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका ऐसे दे दे 3 फैक्टर यहाँ पर 3C2 आपका अब ऐसे दे दे, जो कि यहाँ पर आया है 5C2। यही नाम कह रहे थे कि पहले तो आपको एनसीआर वाला तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे जो है कि मैं तोड़ रहा हूँ। तो ये आप तोड़ने का तरीका जान जाएंगे ना तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको भी तोड़ूंगा, अभी मैं इसको भी तोड़ूंगा, याद देखिएगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो फार्मूला एनसीआर वाला फार्मूला पहले होना चाहिए। पहले घात को फैक्टोरियल में लिखा जाता है तो घात फैक्टोरियल में हो जाएगा, घात को ऊपर फैक्टोरियल में लिख दिए। इसके बाद हर में इसका जो आर वाला वैल्यू है यानी कि एनसीआर पे आर, ऊपर वाला यार है ये आर हो जाएगा कि नहीं। तो इसके बाद आर फैक्टोरियल, इसके बाद 2 फैक्टोरियल आएगा। अब कोष्टक में इन दोनों का अंतर कर देते हैं, 3 - 2 का क्या फैक्टोरियल। बोलिए क्या इसी फार्म पे हम तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं। ये एन हो गया, ये क्या हो गया आर, तोड़ दिया गया है ना, तो बस तोड़ दीजिए। अब फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3 एक बार होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 1। 3 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, बाटा में आ जाइए। फिर 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं ना घट करके। इसके बाद कोष्टक में आ जाइए, 3 में से 1 घटा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3। यहाँ पर 1 कटेगा तो कटा देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बच गया ऊपर 3। और 1 फैक्टोरियल को लिखेगा तो 1 ना रह जाएगा। और यदि आपका मान लीजिए 5 रहता फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आपका हो जाता। तो यानी कि आपका हो गया टोटल कितना 3। ये आपका एनसीआर पे आंसर हो गया, यानी कि 3 बाटा में 1 था जो कि डिवाइड किए हैं तो हम लोग कितना आया 3। तो अब तो समझ में आ गया कि एनसीआर को कैसे आपको तोड़ना है, एनसीआर कैसे तोड़ना है। तो अब ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अब उसी तरह से जब इसको तोड़ेंगे ना 4C0 आई नीचे वाला मान जब 0 होता है तो वह 1 हो जाता है, टोटल आई वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और किसी का भी घात 0 होता है आपको पता ही है कि 1 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 गुणे इसका वैल्यू कितना हो जाए 16, 16 है कम 16, ये टोटल वैल्यू ये कितना हो जा रहा था 16। तो एग्जाम्पल में हम लोग सब कुछ देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गया। फिर इसी को 4C2 को तोड़ेंगे तो आप तोड़ सकते हैं, कैसे होगा आप 4C3 को भी तोड़ सकते हैं और 4C4 को भी तोड़ सकते हैं। समझ में आई बात सही। चलिए तो हम लोग एक बार इसको तोड़कर देख लेते हैं, 5C2 को तोड़कर देख लेते हैं। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं पूरा हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए बस आपको तोड़ने का तरीका और ये जो फार्मूला मैं बताया हूँ ना, आप हर एक फार्मूला याद रखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए जो भी बेस है ना, बेस जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सवाल जो है सोल्यूशन आप कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, क्योंकि टाइम आप देंगे तो आपको ही समझ में आएगा। टाइम यदि नहीं देना चाहते तो समझ में आने वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या था, भूल गए क्या, क्या था 5C2 था शायद, शायद 5C2 ये था, ये लीजिए 5C2 था ना। चलिए इसको हल करेंगे तो हाँ कभी भी फार्मूले जब सवाल हल किया जाएगा तो कभी भी आप इसको हल कीजिएगा तो रफ कार्य पे, रफ कार्य पे करके वहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे डायरेक्ट, नहीं तो उसी में हल करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। तो एनसीआर को तोड़ेंगे तो पहले ऊपर वाला फैक्टोरियल में लगता है, फिर नीचे वाला फैक्टोरियल में लगता है, और इसके बाद दोनों का अंतर निकाल दीजिए, यानी 5 - 2 इसके बाद लगाइए फैक्टोरियल। हो गया, ये वाला फार्मूला आपको याद हो तो आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए 5 को तोड़िए, 5 × 4 × 3 × 2। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पर 2 तक जा करके फैक्टोरियल आप लगा सकते हैं, ठीक ना।
आप फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो पूरा आप लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसे अपन में, नहीं तो विस्तार से कर लीजिए, बताइए। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 हाई 3 गो में से 5 गो में से 2 को घटा 3 फैक्टोरियल में जाएगा ना, और 3 फैक्टोरियल में गया तो इसको तोड़ सकते हैं, 2 से 2 पहले कटा लीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20, या नहीं तो छोड़ दीजिए, इससे हम कट जाएगा तो कटा देंगे, ठीक है। बाटा में 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4, यानी 5 दूनी के 10, 10 बटा में 1 यानी कि कितना 10, ये आपका आंसर फाइंड हुआ कितना 10। तो आप जो मेरे प्रिय छात्रों जो आपने ये समय दिया है यहाँ तक, शुरू से लेकर के जो अंत तक आप वीडियो देखे हैं, इसमें जो है कि आपको सभी जो है कि कंफर्म हो गया होगा फार्मूला कि किस समय किस फार्मूले का जो है कि आप उपयोग करेंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ, और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल के रूप का जो भी तोड़ा गया है तो आपको तोड़ करके मैं समझा दिया हूँ कि इस समय आपको कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितना भी मैं बताया हूँ आप हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पद के लिए का फार्मूला लगता है, और x प्लस a का पावर n हो तो उसका प्रसार जो है यानी कि व्यापक पद क्या होता है, और x प्लस a का पावर n का प्रसार क्या होता है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, मैं भी जो है कि थोड़ा थक गया हूँ, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है कि इस टाइप 1 टाइप 2 करके मैं फार्मूले पे एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद जो है कि उसके बाद और जो है कि अगले वाले वीडियो में जो है कि आपको प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।